ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैम इसमें ए की वैल्यू -3 आ रही है। एक की वैल्यू -3, रुको चेक करें। हाँ। हाँ हाँ, सही है सही है, एक की वैल्यू -3 आ रही है। उसके बाद तुम्हें रिमाइंडर निकालना है बस। मैम 5 आएगा रिमाइंडर। सही है, करेक्ट। चलो ठीक है, अब इसके बाद देखो तुम्हारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। बहुत आसान है, पहला वाला कर लेना, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिवीजन। मतलब कि तुम्हें वो ऐसे डिवाइड करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ मैम। उसके बाद वेरीफाई भी करना है कि जो रिमाइंडर आया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें भी सेम डिवीजन करना है तुम्हें, उसके बाद वेरीफाई करना है, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस किए थे स्टार्टिंग वाले। उसके बाद यूज द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। इसमें डायरेक्टली कर देना है तुम्हें, सिर्फ सिंपली क्या करना है, वही जो अभी जैसे अभी क्वेश्चंस लगाए थे तुमने वैसे ही करना है। मतलब कि तुम्हें लिखना है g(x = 0)। तो यहाँ से आ जाएगा x, दिस इंप्लाइज दैट x-1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो अब तुम्हें यही 1 पुट कर देना है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही सारे करके तुम्हें रिमाइंडर निकाल देना है। रिमाइंडर, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, है ना। देखो, जो लॉन्ग हाँ। डिवीजन से करते हैं उसको हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। और जो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं जीरो, जो उसका जीरोस होता है। जीरोस क्या मतलब कि जो एक्स की वैल्यू होती है, तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 14 कर लेना, 15 वाला भी कर लेना, एंड देन 16 वाला भी कर लेना। इसके एग्जाम्पल्स इसीलिए मैंने तुम्हें सारे करवा दिए हैं, एक एक क्वेश्चन। जो नहीं बनेगा हमसे पूछ लेना। इसके बाद है तुम्हारा फैक्टर थ्योरम। वही सेम चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है, एल्गोरिथम वही आइडेंटिटी। इसमें क्या है, चेक वेदर इज अ फैक्टर और नॉट इफ पी एक्स एंड जी एक्स, इफ पी एक्स एंड जी एक्स, देन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। अच्छा, वही सेम क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न इसमें भी लग रहा है कि तुम्हें चेक करना है कि ये जो जी एक्स है ना, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। मतलब रिमाइंडर अगर जीरो आएगा तो वो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी सेम है, इसको तुम खुद से कर लेना। इसके बाद ये एग्जाम्पल 2 वाला, शो दैट दिस इज अ फैक्टर, ये भी तुम खुद से कर लेना। उसके बाद है यूज फैक्टर थ्योरम टू सॉल्व इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, ये भी तुम खुद से कर लेना। फैक्टर थ्योरम लगाना है, मतलब वही रिमाइंडर थ्योरम लगाना है तुम्हें। इसके बाद देखो, फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम में कंफ्यूज मत होना, वही सेम चीज लगेगी दोनों में। एग्जाम्पल 5 4, x फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी। हाँ, ये वाला कर लो यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन करो। बताओ इसका आंसर।
मैम ए की वैल्यू 1/3। मैथली आ रही है। सही है। इसके बाद एग्जांपल 5 में फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज डिविजिबल बाय, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो कर लो ये वाला भी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज डिविजिबल बाय, देखो इसमें लिखा है x+2 जो है वो इसका डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर तुम्हें 0 लेना पड़ेगा। मैम 1 1 वैल्यू आ रही है M की। m की कितनी वैल्यू आ रही है? 1, हाँ सही है। 1। सही है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, एग्जाम्पल 6 में लिखा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट दिस इज द एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। चलिए ये वाला ट्राई कर लो, ये थोड़ा सा अलग है। मतलब तुम्हें एक्चुअल डिवीजन से नहीं करना है, एक्चुअल डिवीजन से तो इजीली हम कर के शो कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 है। तुम्हें इसमें एक्चुअल डिवीजन नहीं लेना है। तो देखो px ले लेना है तुम्हें, ये ले लेना है px, और इसके बाद तुम्हें gx क्या लेना है, ये ले लेना है, ठीक है। अब तुमको ना इसको फैक्टराइज कर दो, थोड़ा सा फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा यहाँ से, देखो फैक्टराइज करो, तुम बताओ क्या आ रहा है। फैक्टराइज करूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब +3x माइनस 2x-6। हाँ तो यहाँ से x कॉमन, x+3, फिर -2 कॉमन, फिर x+3, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा x-2 एंड देन x+3। तो अब तुम देखो ये gx इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर, और फैक्टर नहीं भी होता तो भी हम इसको 0 लेते हैं, तभी हम x की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं, है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट x-2 x+3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो तुम्हें यहाँ से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी 2, और एक x की वैल्यू -3। ये चीज समझ में आ रही है कैसे होता है? हाँ हाँ। देखो ऐसे आता है, ये चीज हम समझा दे रहे हैं एक बार फिर से। देखो होता क्या है कि ये जो होता है ये मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। तो ये जब इधर आता है 0 के पास तो ये डिवाइड हो जाता है, तो x-2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है। और उसी तरह से हमको क्या करना होता है, इसके साथ भी करना होता है, मतलब x+3 को इधर ही रखो, x-2 को इधर भेज दो। तो ये क्या होता है, 0 के साथ डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से x+3 की वैल्यू 0 आ जाती है, तो यहाँ से x की वैल्यू -3 आती है। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। हाँ तो यहाँ से निकल के आती है तुम्हारी दो वैल्यूज हमेशा, है ना। तो ये इसलिए यहाँ से दो हाँ वैल्यूज आती हैं, तो x की वैल्यू देखो दोनों आ गई। अब तुम्हें क्या शो करना था कि ये पूरा फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रखने पे x की जगह पे अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये इसका अगर फैक्टर होगा और ये भी इसका अगर फैक्टर होगा, तो इसका मतलब ये पूरा ही फैक्टर होगा। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ मैम। पक्का देख लो ध्यान से। पहले हमको ये रखना पड़ेगा, फिर ये रखना पड़ेगा, मतलब पहले 2 फिर -3, दोनों ही रखने पे अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है तुम्हारा gx जो है वो इसके डिविजिबल है, इसको। क्लियर है? हाँ मैम। तो बस अब पुट कर दो, px की जगह पे हमें x की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो फिर यहाँ पे 2 रख दो, देखो क्या आ रहा है।
जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये तो इसका फैक्टर हो गया। अब दूसरा वाला शो कर लो। क्या था? -3। 0 आ रहा है इधर भी। अब हम कह सकते हैं देयर फोर x-2, x-x+3, और या फिर x² + x-6 is exactly divisible by px। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं, नहीं हो। ठीक है, क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, हम फिर से समझा देंगे जहां पे नहीं आया। नहीं, नहीं मैम, नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल 6। इसके बाद एग्जाम्पल 7 खुद से कर लेना, फिर एग्जाम्पल 8 भी कर लेना। आसान है वैसे थोड़ा सा, अगर ना आए तो पूछ लेना हमसे। फिर इसके बाद एग्जाम्पल 10 भी कर लेना। इसके बाद एक्सरसाइज 2D। बस यहाँ तक तुम्हारा काफी है, होमवर्क है ना। एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कर लेना 2D तक, और इतना काफी है। और उसके बाद देख लेना, जो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा है मुझे शेयर कर देना, ओके। हाँ। 4 एक्सरसाइज तो हो गई, तुम्हारे में 6 है क्या किताब में? नहीं मैम, चार ही है। 4 तो इसमें भी है, मैच कर मैम लेना। मैम मैम मेरी में तो मैम दो ही है, बस आपकी में दो एक्स्ट्रा है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए, ठीक है। तो वो जो 2 एक्सरसाइज दी हैं तुम्हारे में, कैसी हैं? लंबी हैं, छोटी हैं, या फिर इतनी है जितनी नहीं कैसी? मैम, मेरे में मैम अभी जो आपने दो एक्सरसाइज मुझे होमवर्क में दी थी, मेरे में बस उतना ही है। फिर उसके आगे डिवीजन एल्गोरिथम और ये सब नहीं है मेरे वर्कबुक में। अच्छा, तो हो सकता है उन्होंने सिलेबस कम कर दिया हो, है ना? ये हो सकता है। और मैम फिर भी आप पढ़ा दो अब, आपकी हाँ मेरे हाँ को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो। बस 2 ही एक्सरसाइज बची, इसको कंप्लीट करके MCQ लगाने हैं, बस ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट है, ठीक है। ठीक है। फिर जो जो क्वेश्चंस ना है उसको मार्क कर लेना, हम यहाँ पे करवा देंगे कल की क्लास में। ओके। ठीक है मैम। ओके चलो, ठीक है, कर लेना फिर, है ना? अब इससे ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, अब इससे ज्यादा नहीं करना अभी। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।